गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे अनुकूलतम जनसंख्या। देखिए, ये अनुकूलतम जनसंख्या का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये क्या है, यानी इसका अर्थ क्या है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं। तो देखिए, जिस प्रकार या जिस तरह धरातल पर जनसंख्या का वितरण असमान है, जैसे हमने पढ़ा है कि धरातल पर क्या है, जनसंख्या वितरण असमान है, उसी तरह प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भी असमान है। किसी देश में जनसंख्या का कम, अधिक अथवा अनुकूलतम होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव कितना है और संसाधनों के वहाँ पर उपयोग के लिए विकसित की गई जो टेक्नोलॉजी है उसका स्तर क्या है। कहने का मतलब है कि संसाधनों के उपयोग का स्तर ही ये निर्धारित करता है कि कोई देश कम जनसंख्या वाला है या अधिक जनसंख्या वाला है या फिर अनुकूलतम जनसंख्या या संतुलित जनसंख्या वाला है। संसाधनों के उपयोग का जो स्तर है वो निर्धारित करेगा। देखिए, आगे जो अनुकूलतम जनसंख्या है इसका भूगोल में क्या महत्व है। देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या की जो संकल्पना है उसका महत्व भूगोल में क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि भूगोलवेत्ता आजकल मनुष्य किसी भी प्रदेश के जो जनसंख्या है उसके साथ साथ वहाँ के संसाधनों के अंतर संबंधों का अध्ययन करने लगे हैं, जिस कारण क्या है, भूगोल में इस प्रकार की जो संकल्पनाएं हैं उनका महत्व बढ़ता जा रहा है। अब संकल्पना की अगर हम उत्पत्ति की बात करें, देखिए, जैसे चीन के एक महान दार्शनिक हुए हैं कन्फ्यूशियस, जिसने बहुत समय पहले ही जनसंख्या की जो अनियंत्रित वृद्धि है उसका क्या है विरोध किया था और उसने जनसंख्या और पर्यावरण के बीच एक संख्यात्मक संतुलन होना अनिवार्य बताया। यह जो इसका संख्यात्मक संतुलन था कन्फ्यूशियस का, यही क्या है बाद में अनुकूलतम जनसंख्या का जो कॉन्सेप्ट आया उसका क्या है, ये दर्शन बना। अनुकूलतम जनसंख्या की संकल्पना आधुनिक युग में सबसे पहले सिडविक नामक अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत की थी। यानी जो कॉन्सेप्ट है उसको तो क्या है, सबसे पहले सिडविक नामक जो अर्थशास्त्री था, जैसे हमने पहले इसमें अभी पढ़ा है कि ये क्या है, कहाँ से आई है ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स से आया है। तो उसने क्या है कि जो सिडविक नामक जो अर्थशास्त्री था उसने क्या है यह संकल्पना प्रस्तुत की थी, लेकिन उन्होंने अनुकूलतम शब्द का प्रयोग नहीं किया था, ये क्या है बाद में किया गया। तो इसका देखिए, अनुकूलतम शब्द का अर्थ क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या, तो सीधा सा इसमें सरल भाषा में, तो अगर हम सरल वाक्य के तौर पर समझते हैं तो अनुकूल जनसंख्या, यानी इस परिभाषा के अनुसार हम यही सोचते हैं कि किसी भी प्रदेश में वहाँ की जो जनसंख्या है और उसके संसाधन है उनके बीच में क्या है, एक अनुकूल रिलेशनशिप है। अनुकूल क्या है, एक तरह से बैलेंस्ड है वहाँ पर संसाधनों और जनसंख्या के बीच में। तो अनुकूलतम एक सापेक्षिक शब्द है, रिलेटिव शब्द है ये, जिसका निर्धारण जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में होना चाहिए। जैसे किसी भी देश की अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिससे जीवन की उच्चतम गुणवत्ता प्राप्त होती है। जीवन की गुणवत्ता का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिलता है, ऊर्जा, शुद्ध पेयजल मिलता है, शुद्ध पर्यावरण मिलता है, पर्याप्त कच्चा माल जिससे वह अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें बना सके। यानी इस प्रकार की सिचुएशन किसी भी स्थान पर प्राप्त हो रही हैं मनुष्य को, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति है। या स्वास्थ्य एवं मनोरंजन की सुविधाएं या सांस्कृतिक विकास के समुचित मार्ग क्या है वो प्राप्त कर सकता है किसी प्रदेश में, तो वहाँ पर क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या है। यही अनुकूलतम शब्द का क्या है, अर्थ है। अब देखिए, अब जो हम अनुकूलतम जनसंख्या की जो हम बात कर रहे हैं, इसको मापने व परिभाषित करने की कठिनाइयाँ हैं कुछ, क्योंकि व्यवहारिक जो जीवन है उसके अंदर इस अवधारणा को, यानी व्यवहारिक रूप से इस अवधारणा क्या है, इस में बहुत सारी क्या है दिक्कतें आती हैं। देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसकी गणना संसाधनों के शोषण
उपयोग की विधियों और विकास की दशा में परिवर्तन के अनुसार ये क्या है, बदलती रहती है। तो इसमें यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि इसको मापने और परिभाषित करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। जैसे अलग अलग क्या है, इसमें भूगोलवेताओं द्वारा क्या है, ये जनसंख्याविदों द्वारा क्या है, इसको उजागर किया गया है। अब देखिए WCA सावे और IB टायूबर के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या एक उपयोगी उपकरण तथा आकर्षक अवधारणा तो है, यानी उपयोगी उपकरण है ये और आकर्षक अवधारणा है, परंतु जब हम इसे व्यवहारिक रूप में मापने लगते हैं तो यह संकल्पना है जो पूरी तरह से भ्रमात्मक साबित होती है। यानी व्यवहारिक रूप से इसको एक तरह से जीवन में लेके आना बड़ा मुश्किल है, मापना इसको क्या है, बड़ा मुश्किल है। आकर्षक अवधारणा और उपयोगी उपकरण तो है ये टाइबर के अनुसार, परंतु क्या है, व्यवहारिक रूप में इसको जब हम मापते हैं तो ये क्या है, ये भ्रमात्मक साबित होती है। इसी तरह एक और परिभाषाई हैं रॉबिन्सन की, जो लिखते हैं कि यह संकल्पना उस महिला की तरह है जो खूबसूरत तो बहुत है परंतु बांझ है। यानी व्यवहारिक रूप से इसको क्या है, हम एक तरह से जब मापने लगते हैं तो क्या है, ये भ्रमात्मक साबित होती है, ऐसा ही रॉबिन्सन का मानना है। लेकिन ऐसी तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी इस अनुकूलतम जनसंख्या को परिभाषित करने की क्या है, सफल प्रयास अनेक भूगोलवेताओं ने या जनसंख्याविदों ने किए हैं। देखिए परिभाषाएं प्रेस्टन क्लाउड के अनुसार है, ये इसकी जो अनुकूलतम जनसंख्या की डेफिनेशंस हैं। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जिसमें सभी निवासियों के लिए एक उच्च जीवन स्तर पाया जाता है या उच्च जीवन स्तर प्राप्त किया जाता है, और यह लक्ष्य अनिश्चित काल के लिए होता है, निश्चित काल के लिए नहीं, अनिश्चित काल के लिए होता है, कोई टाइम बाउंड इसमें नहीं होता। आगे उनके अनुसार लोगों की संख्या इतनी अधिक भी न हो जिससे सामान्य जीवन स्तर में गिरावट आ जाए या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इनका कहने का मतलब है कि एक जनसंख्या और संसाधनों के बीच में बैलेंस्ड होना जरूरी है, और क्या है, इसी के तहत ही क्या है, वहाँ पर जीवन की सभी जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं मनुष्य की पूरी होंगी, और वो क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या कहलाएगी। ऐसे ही विचार कुछ सावे के हैं। देखिए अनुकूलतम जनसंख्या का जो अर्थ है उस स्थिति से है सावे के अनुसार जिसमें उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, ताकि पूर्ण रोजगार, दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, ज्ञान और सांस्कृतिक सामाजिक अनुरूपता तथा पारिवारिक स्थिरता प्राप्त होती है। अगर इस प्रकार की कंडीशंस किसी प्रदेश में पाई जाती है तो सावे के अनुसार वहाँ पर क्या है, अनुकूलतम जनसंख्या मिलती है। इसी प्रकार आगे एक वर्नर ने मोदे ने परिभाषा दी है कि वर्नर के अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या वह है किसी भी प्रदेश में जिसमें सभी निवासी संतोषजनक जीवन वहाँ पर यापन करते हैं, हर व्यक्ति भरपेट भोजन खाता है या 2500 कैलोरी जो उसकी भोजन की जो मात्रा है उसको क्या है, वो प्राप्त होती है, किसी को भी अपनी आय के 50% से अधिक भाग को भोजन पर खर्च नहीं करना पड़ता। यानी उनकी जो इनकम है अगर उसका आधा भाग से ज़्यादा चला जाता है तो फिर क्या है, एक अलग स्थिति पैदा हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि 50% से अधिक भाग को भोजन पर खर्च नहीं करना पड़ता, संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग होता है, आश्रित जनसंख्या का अनुपात अधिक नहीं होता, सभी को रोजगार के अवसर इस प्रकार की स्थिति जो अनुकूलतम जनसंख्या की उसमें उपलब्ध होते हैं, और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया उस क्षेत्र या देश के अंदर सुचारू रूप से क्या है, चलती रहती है। अगर इस प्रकार की स्थिति किसी प्रदेश में पाई जाती है तो वर्णन के अनुसार वो अनुकूलतम जनसंख्या वाला देश या प्रदेश कहलाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अनुकूलतम जो बिंदु है क्या वो शिखर है? नहीं, जो अनुकूलतम जो बिंदु है, जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु संसाधनों की मात्रा, उनके उपयोग की विधि, आर्थिक दशा और तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। यानी कहने का मतलब है कि जो अनुकूलतम बिंदु क्या है, ये शिखर नहीं है, बल्कि ये अनुकूलतम बिंदु संसाधनों की मात्रा किसी भी प्रदेश में, उनके उपयोग की विधि क्या है,
और आर्थिक दिशा और जो तकनीकी विकास है उस पर क्या है डिपेंड करता है। और इन तत्वों में क्या है परिवर्तन होने पर जो अनुकूलतम बिंदु है उसका स्थान भी क्या है परिवर्तित हो जाता है। जैसे किसी अधिक जनसंख्या वाले देश में आधुनिक एवं सफल टेक्नोलॉजी के बल पर खनन एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ जाता है अथवा वहाँ कृषि उत्पादन में वृद्धि के उपाय किए जाते हैं तो वह देश अधिक जनसंख्या के बावजूद अपने लोगों का जीवन बेहतर बना सकता है और अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि किसी प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो ज़रूरी नहीं कि वो अवजनसंख्या वाला देश कहलाए, यानी ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कहलाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ज़्यादा अगर किसी भी देश के या प्रदेश के अंदर जनसंख्या है लेकिन वहाँ के संसाधनों के जो उपयोग का जो स्तर है, जो तकनीकी का जो स्तर है, वहाँ पर तकनीकी टेक्नोलॉजी का जो स्तर है अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वहाँ के जो लोगों का जो जीवन स्तर है वो क्या है एक तरह से अच्छा मिलेगा। तो वहाँ पर क्या है हम उसको जनाधिक्य वाला प्रदेश नहीं बोल सकते बल्कि वो प्रदेश अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त कर लेगा, अनुकूलतम जनसंख्या वाला देश या प्रदेश कहलाएगा। जैसे साइबेरिया में वन खनिज तथा कृषि संसाधनों के विकास से जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी वहाँ उत्पादन में वृद्धि हुई है। यानी कहने का मतलब है कि वहाँ टेक्नोलॉजी का स्तर ऐसा है कि संसाधनों का विकास हुआ है, जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ और लोगों का क्या है जीवन स्तर अच्छा है। अब देखिए एक लाइन ग्राफ के थ्रू जो आप अनुकूलतम जनसंख्या है और जनसंख्या है या जनाधिक्य की जो स्थिति है किसी भी देश या प्रदेश में उसको दिखाया गया है। अब देखिए इसमें कि अनुकूलतम जनसंख्या संसाधनों और जनसंख्या के बीच संतुलन को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब कि जो अनुकूलतम जो जनसंख्या जिसमें अभी तक हम पढ़ते जा रहे हैं सारा ये अनुकूलतम जनसंख्या ही है कि संसाधनों और जनसंख्या के बीच क्या है एक अच्छी स्थिति है तो वो क्या है अनुकूलतम जनसंख्या है। इस स्थिति में क्या है सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं। लेकिन अगर स्थिति कुछ इसके विपरीत है या इससे भिन्न प्रकार की है तो वहाँ पर जनसंख्या या तो जनाधिक्य मिलेगा और या क्या है वो प्रदेश अवजनसंख्या वाला मिलेगा। यदि जनसंख्या का आकार किसी भी प्रदेश में संसाधनों की तुलना में कम है, यानी जो संसाधन क्या है ज़्यादा है और जनसंख्या आकार क्या है कम है, तो इसका मतलब क्या है ऐसा प्रदेश क्या कहलाएगा अवजनसंख्या, अंडर पॉपुलेशन की स्थिति क्या है वहाँ पर पैदा होती है। अब देखिए इसमें जो लाइन ग्राफ है इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या है वाई एक्सिस पर जनसंख्या है और एक्स एक्सिस पर क्या है संसाधन है। और क्या है जो आपकी एक जो लाइन है जो वो क्या है जैसे जो डॉटेड लाइन जो दिखाई गई है वो क्या है इस लाइन ग्राफ के अंदर अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति को प्रदर्शित करती है। ये मतलब वहाँ पर संसाधन और जनसंख्या के बीच में क्या है बैलेंस्ड है, लोगों का जीवन स्तर अच्छा है, भरपेट भोजन मिलता है, शुद्ध पेयजल मिलता है, यानी तमाम प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको क्या है वो मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या है अनुकूलतम जनसंख्या की स्थिति को ये क्या है डॉटेड लाइन प्रदर्शित कर रही है। अगर इसकी विपरीत स्थिति पैदा होती है, अगर देखिए जैसे जो लाइन ग्राफ में जो लाइन ऊपर जा रही है वहाँ पर जनाधिक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाली जो बैलेंस्ड जो स्थिति थी अनुकूलतम जनसंख्या वाली वो क्या है नहीं है किसी प्रदेश में, तो वहाँ पर क्या है जनाधिक्य है। और इसके विपरीत अगर किसी भी प्रदेश में संसाधनों की तुलना में यानी जनसंख्या का आकार ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है वो जनाधिक्य है। अगर किसी प्रदेश में जनसंख्या की तुलना में संसाधन ज़्यादा हैं तो वो देश क्या कहलाएगा अवजनसंख्या वाला देश या प्रदेश वो कहलाएगा। यानी जनसंख्या का आकार वहाँ पर संसाधनों की तुलना में कम है, यानी संसाधन क्या है ज़्यादा है और जनसंख्या कम है, तो इस प्रकार का प्रदेश क्या कहलाता है अंडर पॉपुलेशन की स्थिति वहाँ पर पैदा हो जाती है। इस डायग्राम में आपके जो लाइन ग्राफ है इसमें इस प्रकार की स्थिति दिखाई गई है कि अनुकूलतम जनसंख्या को डॉटेड लाइन से अगर स्थिति इससे ज़्यादा खराब हो जाती है तो इसका मतलब क्या है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है, यानी संसाधनों का जो उपयोग है वो एक तरह से समुचित ढंग से नहीं हो पाता, या तकनीकी का जो स्तर है वो क्या है लो भी हो सकता है इसमें।
और इस तरह है क्या है, अगर जनसंख्या की तुलना में संसाधन ज़्यादा हैं तो किसी प्रदेश में वहाँ पर क्या है, अव जनसंख्या की स्थिति वहाँ पर बन जाती है।